जय सोलाखेड़ा समाज की जय हो। सोलाखेड़ा समाज की केंद्रीय कारिणी कमेटी को और मेरे गुरुदेव को, आदरणीय अध्यक्ष साहब जी को, महामंत्री साहब जी को और मेरे समाज के सभी युवा साथियों को हरि बोल की ओर से प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद फिर से आप सबके समक्ष पुनः एक बार आज समाज को सावधान, समाधान और समापन, इन तीन विचारधाराओं के साथ वीडियो लेकर आया हूं। और हनुमान जी महाराज इस समाज सेवा को क्या संबोधित करते हैं, जो आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। तो पहले हम किसी भी धर्म धार्मिक कथाओं में जाने के लिए इसका प्रवेश द्वार है शिव द्वार। शिव की माध्यम से ही हम इस कथा में एंट्री करेंगे। तो जानते हैं, आइए। तो आज देवाधिदेव महादेव और पार्वती कहते हैं कि हे देवी, आज रविवार के दिन मनुष्यों की छुट्टी होती है और देवताओं की ड्यूटी होती है, तो चलिए आज हम भ्रमण करके आते हैं और ऋषि कुंभज के यहाँ राम कथा का श्रवण करके आते हैं। तो राम कथा को सुनने के लिए बाबा चले हैं। तो देखिए ऋषि कुंभज जी ने क्या कहा कि ऋषि कुंभज जी कहते हैं, और जैसे ही देखते ही बाबा को और मां पार्वती को, कथा शुरू होत है, सुनिए शिव शंभु संग आई, उमा अंबिका भवानी। इतना आदर भाव के साथ संस्कार रूपी नामों को मां के उद्घोष किया और बड़ी प्रशंसा के साथ कथा का श्रवण कराने लगे। मगर मां ने अपने मन ही मन में कहा, जो मेरे पति को पैर पड़ता है वो क्या खाक कथा सुनाएगा। कि जिस तरह से कुछ विचारधारा ऐसी कहती हैं कि बार बार माफी मांगने वाला हरि बोल क्या हमें ज्ञान देगा। बस यही अपमान मां पार्वती, मां सती ने किया था ऋषि कुंभज जी का, कि जो मेरे पति को पैर पड़ता है वो क्या खाक कथा सुनाएगा। और वो उनके मन में ऐसा भाव, और वही ऋषि कुंभज जी ने अपने तन में ले लिया। तो कथा पूर्ण हुई और उसके बाद जब ऋषि कुंभज जी कहते हैं कि कथा, अरे यार काट दीजिए, कथा विसर्जन होत है, सुनहि महेश दक्ष कन्या कुमारी। देखिए कथा सुनने आए थे उमा अंबिका भवानी कहा, और जब कथा पूर्ण हुई तो महेश बाबा को क्या कहा, शिव शंभु। और यहाँ देखो कथा पूर्ण होने के बाद महेश लगा दिया और उन तीनों नामों को काटकर दक्ष कन्या कुमारी कहा गया, एक अहंकार की बेटी कहा गया। एक गुरु का यही कर्तव्य होता है कि जो कोई अगर किसी का अपमान करें तो गुरु हमेशा जो नामकरण गुरु ही देते हैं वो नामों को हटा लेते हैं और गुरु ये एक विचारधारा को मिटा देते हैं। तो उसी तरह बाबा समझ गए कि महादेव कहने लगे कि आज तो सती गई, क्योंकि फिर बाबा तुलसी जी ने अपनी कलम उठा ली। संत सनातन साधु सभागम, जे करी कोई अपराध, मिटही नामु निशान, सनमति संपत्ति शरीर हुई शमशान। तुलसीदास जी ने अपनी कलम में उठाकर लिखा कि जो कोई संत का, सनातन धर्म का, किसी साधु का और किसी सभागम का जो कोई अपमान करेगा, उनको, उनके नामों निशानों को मिटा दिया जाएगा, उनकी सन्मति, उनकी संपत्ति और शरीर शमशान हो जाएगा। और शमशान का यही अर्थ कि सम मतलब कुछ और शान मतलब मानव शौकत, कुछ भी नहीं रह जाएगा। और इसका प्रमाण सती जी हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं शिव कथा को प्रवेश करते हुए राम कथा की ओर, कि हनुमान जी जब लंका में सुग्रीव जी की आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम के कार्य में खोज करने निकलते हैं, तो लंका से लेके अपने किष्किंधा कांड से लेके लंका तक की यात्रा में समाज को क्या संदेश दिया है हनुमान जी कहने लगे। देखिए कि जब हनुमान जी अपनी सीता की खोज में निकले हैं तो हनुमान जी जैसे ही उड़ान भरी अपनी
और जय श्री राम बोल के निकले हैं, तो मेनाक नाम का पर्वत समुद्र से निकला कि आइए आइए हनुमान जी, कुछ चाय पान कर लीजिए, जलपान कर लीजिए, मैं आपके लिए फलदार पेड़ लेके आया हूं, कुछ फल हल खा लीजिए। राम काज किए बिना मोह को है आराम। और हनुमान जी ने ये ऐसा समाधान यहीं पे समाज को सावधान किया है कि समाजवासियों, किसी समाज की सेवा करने निकलते हो तो ऐसे मेनाक नाम के पर्वत आएंगे, अरे समाज सेवा तो हो जाएगी, आओ यार गरम गरम समोसे खा लो और कचौरी खा लो, जरा घी के दुनिया पी लेते हैं, लपसी पूड़ी खा लेते हैं, यही मेनाक पर्वत हैं। तो इस मेनाक पर्वत का समाधान सावधान हो जाना हनुमान जी ने कहा और आगे निकल जाना। तो हनुमान जी ने उनका मान करके जय श्री राम बोल के आगे निकल गए और मेनाक को प्रणाम कर दिया। कि फिर आगे गए तो सुरसा नाम की एक विचारधारा आई। सुरसा देवताओं की भेजी गई थी, तो सुरसा ने कहा कि हे वानर, मैं तुझे खा जाऊंगी, एक बार मेरे मुख में मैं प्रवेश कर जाऊंगी। तो वहां भी हनुमान जी ने बहुत समझाया, सुरसा मेरे समाजवासियों, समाज की एक लोकेशना है। इस लोकेशना को हनुमान जी ने मारा नहीं है, क्योंकि समाज को अगर कोई कुछ देता है तो उसका थोड़ा आप बड़पन करिए, उसके बारे में कुछ लिखिए, उसके बारे में विचारधारा प्रकट करिए, क्योंकि समाज में लोकेशना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोकेशना से एक दूसरी और लोकेशना जुड़ती है और समाज में कुछ आता है तो ऐसी विचारधारा को मारा नहीं जाता है। तो इसलिए हनुमान जी ने अपना कद बढ़ाया और लोकेशना और अपना मुंह फैलाया। हनुमान जी छोटे बन के उसमें गए और जय श्री राम बोल के निकल गए, क्योंकि यही हनुमान जी कहने लगे कि बस ऐसी विचारधाराओं के सामने छोटा हो जाओ और उनको बड़ा कर दो और आगे निकल जाओ। तो इसको भी हनुमान जी ने रखा है। तो आगे जाके फिर तीसरी बाधा आई, सिंधिका नामक की विचारधारा, जो एक परछाई पकड़ के खा जाती थी जो कोई वहां से गुजरता था। तो वो कहने लगे, और जैसे ही हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे तो सिंधिका नाम की विचारधारा ने उनकी परछाई को पकड़ ली। क्या हे वानर, कौन है तू और कहां जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान हूं और मैं सीता की खोज में जा रहा हूं। अरे मूर्ख, दो पिता का नाम लेता है, तेरी खुद की तेरे को पता नहीं है और तू सीता की खोज करने निकला है। हनुमान जी बोले कि दो पिता, अरे मेरे तो 5 पिता हैं, तू दो पिता कहाँ कह रही है? मुझे पंचमुखी हनुमान कहते हैं। मेरे समाजवासियों, यही विचारधारा, यही सिंधिका नामक की विचारधारा ये परछाई पकड़ती है। ये कभी भी किसी में कोई दोष ना हो ना, अपने खानदान का दोष निकालती है। और मेरे आदरणीय अध्यक्ष साहब, महामंत्री साहब, ऐसी समाज में ये सिंधिका की विचारधारा को हमें समाप्त करना होगा, तो ही समाज का हमें साथ मिलेगा। क्योंकि समाज के बहुत सारे व्यक्ति इस कलिकाल में आके कहीं भ्रमित हो चुके हैं, पर फिर से अपनी लाइन में आ चुके हैं, पर ये सिंधिका की विचारधारा के कारण वो अपने घरों में बैठे हैं, भले चबूतरे पे बैठ जाते हैं, मगर हमारी सभाओं में, हमारे सभागन में नहीं आते हैं। क्योंकि ऐसी विचारधारा को हम बड़प्पन देते हैं, हम इनके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए इस विचारधारा को समाप्त करना है। और हनुमान जी ने यही कहा कि तू दो नहीं, मेरे 5 पिता हैं। क्योंकि शिव जी ने मेरी माँ के ऊपर आशीर्वाद रखा, अग्निदेव ने खीर प्रकट की, जो लक्ष्मण जी की माँ थी सुमित्रा के हाथ से जो खीर का प्याला खींचकर एक चील ले गया और चील से पवन देव ने खीर उसको चिला के केसरी नंदन के हाथ में दी। तो दूसरे पिता पवन देव हुए, तीसरे पिता केसरी जी ने उन्हें खीर खिलाई और चौथे पिता केसरी हुए और 5वें पिता राम ने उनको गले लगाया कि तो आज से मेरा बेटा है। तो हनुमान जी के 5 पिता, पहले शिव जी, दूसरे अग्निदेव जिन्होंने खीर प्रकट की, तीसरे पवन देव, चौथे केसरी और 5वें प्रभु श्री राम, 5 पिता। इसलिए हनुमान जी को हम पंचमुखी हनुमान कहते हैं, 5 ग्रंथ इनके पास हैं। तो हनुमान जी ने कहा ऐसी विचार सिंधिका की विचारधारा को मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसी समय उन्हीं समुद्र के अंदर जो वो विचारधारा परछाई को पकड़ के खा जाती थी उसको समाप्त किया और उसको मार डाला। तो ये 3 संदेश दिया कि मेनाक पर्वत आएगा, सावधान हो जाइए, सुरसा आएगी तो उसका समाधान करिए और ऐसी विचारधारा को समापन करिए, तो हमारा समाज एकजुट में जुड़ेगा। और आदरणीय अध्यक्ष साहब, महामंत्री साहब, आपके काफी सालों के प्रयास के बाद ये समाज फिर से उठ के खड़ा हुआ है। ये सेतु पुल आपने बांधा है, लंका और भारत के बीच में जो पुल बांधा है, इस पुल को तोड़ने वाले
बहुत ऐसी विचारधारा आएगी, मगर आप राम और लक्ष्मण के रूप में आपको खड़ा रहना है और मेरे गुरु हनुमान जी बनकर खड़े रहेंगे और इस पुल पे हम सर्व समाज चलेंगे। तो हरि बोल, सबको प्रणाम।